देहधारियों के लिए आपने ही नियम बनाया है और वो आप ही की बनाई हुई नियम है। हमारे पार्षद जो भी हैं वो कोई अपराध नहीं किए, आपने नियम बनाया, उसी नियम का तो हम पालन कर रहे हैं, आपकी आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं प्रभु। आने तो जो यहाँ तव पिता कन्या भगवान हमारे अपराध को क्षमा करे प्रभु। हमने नहीं जाना कि आपके पिताजी हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, आपने अपना धर्म निष्ठा से निभाया है, इसलिए हम तुम पर प्रसन्न हैं। भगवान ने स्तुति किया वरुण देव ने, केतु ब्रह्मा हृदय मनीता मग्ना तृष्णेन चोद्धितः तस्याः सूर्य ब्रह्मणो लोकम् यत्र क्रोमागतो पुरः। नंद बाबा को वहां से मुक्त करके कन्हैया ने डुबकी लगाया और नंद बाबा को लेकर के घर पे आए। नंद बाबा ने द्वादशी का व्रत ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करा करके इसके बाद अपना व्रत पूरा किया। अब तो ब्रजमंडल में और लगने लगा कि ये तो साक्षात ईश्वर है, भगवान है। ब्रजमनाओं में और प्रीत बढ़ गई और प्रेम बढ़ गया। अब तो नित्य प्रेम बढ़ता जा रहा है। जिसको जानने की चेष्टा करोगे, जिसके बारे में जान जाओगे, उससे प्रेम हो जाएगा। ध्यान रखना, जिसका रूप गुण स्वभाव सब आप जानोगे तो आप रह ही नहीं पाओगे, उससे प्रीत हो ही जाएगा। और प्रीत की रीत ऐसी है ना कि जिससे लग जाए तो फिर छूटती नहीं। गोपियों को तो प्रेम हो गया है ठाकुर जी से। ब्रज में सभी प्रेमी हैं, सब प्रेम करते हैं कन्हैया से। नंदास्य तो तम दृष्टा परमानंदने वृता कृष्णं तत्र छदोभिः श्रूयतमान सुवस्थितः। भगवान कृष्ण की नित्य स्तुति होती है। जिस रास्ते से जाते हैं गोपियां देखने के लिए निकल पड़ती है खिड़की से। नई नवेली दुल्हन जो आई है ना, वो बाहर नहीं निकल रहे तो खिड़की से दिख रही है प्रभु। और एक बार नजर पड़ गई तो जाओ वो भी शुद्ध हो गई, भूल जाती है अपने आप को। प्रभु वृंदावन में जाते हैं बांसुरी बजाते, नित्य बंसी बजाते हैं। आज कन्हैया दिव्य रूप ऐश्वर्य पूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के लिए सुखदेव भगवान भी दिव्य महारास में प्रवेश करते हैं। इतना सुंदर रूप है कि सुखदेव जी भी गए थे दर्शन करने। गोपियों का प्रेम की कौन व्याख्या करे, अनन्य प्रेमी है गोपियां। भगवान पिमता रात्रि सरदोत फुल मालिका दीक्षा में रंतु मन चके योग माया उपाश्रित। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। मलिका आदि पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है।
चांदनी की शोभा चारों ओर शोभ्यमान हो रही है। पूर्णिमा तो ऐसे ही सुंदर होता है, पूनम का चांद देखो कितना सुंदर है। उस शरदीय सौंदर्य को देख करके आज माधव के मन में ऐसा विचार आया कि आज गोपियों के साथ रास करें। ब्रजमनाओं से हम विहार करने का संकल्प मन में उठा माधव का। वैसे तो भगवती श्रुति ने परमात्मा को बिना मन का कहा भी था, प्रभु हम सब रास करना चाहते हैं। रास है क्या? देखो, सबसे पहले आप ये सोचिए रास क्या है। जहां पे जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है वही रास है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजा मन से ये भाव निकाल दियो कि गोपियों के साथ कन्हैया रास कर रहे हैं, स्त्री और पुरुष का रास है। नहीं, कोई नहीं सकता। आप सोचो, विचार करो। 80 साल की बताए हैं वहां पे, और कन्हैया कितने साल के हैं? 6.5 साल के। बताओ 80 साल की माता के मन में क्या भाव होगा 6 साल के बच्चे के लिए। इसलिए वो कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है वही रास है। निसम्य में गीत तनोवर्धन ब्रजम्य में श्रियम कृष्ण गृहे मानसः आजज्ञं रोचित में धम्मा यत्र कांतो ललकुंडलः। भगवान कृष्ण योग माया की ध्यान किए। देखो, प्रभु को रास करना होता है ना, तो योग माया कौन है? स्वयं जगत जननी ब्रह्मा अम्बा लक्ष्मी है, वही रुक्मिणी है, वही राधा है। योग माया का आश्रय लिया प्रभु। नहीं चाहिए। और आज कन्हैया वृंदावन में शरद पूर्णिमा में रात्रि में बंसी का निनाद किया। आज फिर से कन्हैया बांसुरी बजाए, और बांसुरी कैसी बजी? तीनों लोग स्तब्ध हो गया, ऐसी बांसुरी बजी।